हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। और वैसे तो शाम के बज चुके हैं 5, लेकिन गर्मी जो है ना अभी भी बहुत ही तगड़ी वाली है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है। और इस वजह से ना फिर किचन में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लगती रहती है। मतलब मन करता है कि फटाफट से जो भी चाय नाश्ता बनाना है वो बनाऊं और भाग जाऊं। छत पे भी अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी रहती है। वैसे तो छत पे धूप नहीं रहती, हल्की फुल्की रहती है, लेकिन वो जो उमस होती है ना धूप की वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर बच्चे जो है ना मानते नहीं हैं। जैसे मैं किचन में आऊँगी वैसे भाग के छत पे चले जाते हैं, चाहे आप कितना भी चिल्ला लो। लेकिन बच्चों का तो बस यही रहता है कि उन्हें बाहर, रूम से बाहर निकाल दो। और मुझे लगता है कि बस कूलर या पंखे के आगे बैठे रहो, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलो। मतलब कि जब तक कि थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा नहीं हो जाए तब तक तो ना ही निकलूँ। तो शाम के टाइम फिर बच्चों को लग जाती है हल्की फुल्की वाली भूख। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वापस से पोहा फ्राई कर रही हूँ, मतलब कि भुजा बना रही थी मैं। तो आज जो है मैंने प्याज वाला नहीं बनाया था, आज सिंपल वाला ही बना रही हूँ। मतलब कि वही नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है नमक में ना। पोहे को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी मैंने मूंगफली भी फ्राई करी थी और थोड़ा सा मखाना भी फ्राई किया था। मतलब कि मेन तो होता है पोहा फ्राई करके उसमें जितनी भी चीज़ें मिक्स करना चाहो कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सिंपल ऐसे पोहा भी खाना अच्छा लगता है। और शाम का हल्का फुल्का नाश्ता मुझे यही पसंद है। पर बच्चे जो है डेली तो खाएंगे नहीं। सुबह के नाश्ते से लेके ना फिर शाम के नाश्ते की भी टेंशन रहती है डेली, मतलब क्या ही इन्हें अलग अलग बना के दूँ। और मतलब जैसे दोपहर में रोटी बनाई हो, चावल बनाया हो और वो बच जाए ना और बोलो कि खा लो, तो बिल्कुल मुंह बना देते हैं, नहीं हमने खाया था अभी नहीं खाएंगे। जैसे पहले के टाइम में होता था, जैसे हम लोग ही बचपन में थे कि शाम के टाइम खा लेते थे रोटी या दाल चावल, जो भी चीज़ें होती थी खाने की। पर आजकल के बच्चे तो भाई बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मखाना भून लिया था मैंने, इसमें मैंने पोहा और जो मूंगफली फ्राई किया था उसे मिक्स कर दिया है। मखाना जो होता है ना ये बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं खाना। मतलब बिना फ्राई किए भी दो तब भी खाते, पर नमक के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे बच्चों को दे दिया था और फिर मैंने सोचा आज कॉफ़ी ही पीती हूँ। चाय वैसे तो मुझे ज़्यादा पसंद चाय ही है, लेकिन कभी कभार जो है कॉफ़ी भी मैं पी लेती हूँ। अभी तो फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा पीने लगी हूँ, नहीं तो फिर मुझे कोल्ड कॉफ़ी ही पसंद है। तो चलिए बना लेते हैं कॉफ़ी। कौन कौन मेरी तरह टी लवर है ज़रूर बताना कमेंट में। मुझे तो चाय बहुत पसंद है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। पर फिर जब तक चाय नहीं पियो ना तब तक फिर वो वापस से जो शाम की एनर्जी होती है ना वो आती नहीं रहती है। तो कॉफ़ी बनाऊंगी, उसके बाद फिर जो है चलेंगे हम छत पे। आज मतलब काफ़ी सारे मुझे काम करने हैं। मुझे लगता है जैसे सुबह में ढेरों काम होता है ना, वैसे शाम को भी इतने सारे काम निकल आते हैं। करना चाहो ना तो काम जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो फिर मैंने कॉफ़ी लेके मतलब रूम में कॉफ़ी पीने के बाद ना फिर मैंने मतलब छत पे तो गए थे हम, पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी 2 दिन से इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब कि हालत ख़राब हो जाती है। और मेरे रूम फिर भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडा है, क्योंकि एक तो काफ़ी बड़ा है, दूसरी चीज़ ये है कि डायरेक्ट धूप नहीं आती है मेरे रूम में। छत पे भी मेरे रूम के आगे रूम है और मतलब चारों साइड से ही ना ऐसा है मेरा रूम कि वहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। और कूलर वगैरह पंखा चला के रखो तो सही लगता है मौसम। तो छत से फिर मैं दोनों को ज़बरदस्ती लेके आई थी नीचे, क्योंकि ये लोग तो सुनते ही नहीं रहते हैं। और मैंने सोचा चलो कुछ काम कर लिया जाए। तो ये जो फॉल है ना साड़ी का, तो ये मैं लेके आई थी, आप लोगों को दिखाया था मैंने। और अब भी वट सावित्री आने वाली है और मुझे साड़ी में फॉल भी लगाना है। तो मैंने सोचा प्रेस करके रख दूँगी ना तो फिर किसी दिन बैठ के मतलब कि लगा लूँगी। प्रेस नहीं किया रहता है ना तो फिर जो है ना आलस आता रहता है। मुझे ना फॉल लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब एक से 1.5 घंटे में मैं लगा लेती हूँ अगर मैं आराम से बैठ जाऊँ तो। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इसे प्रेस करके और रख देते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत और कपड़े मैंने निकाले थे प्रेस करने के लिए, मतलब कि मेरे सूट वगैरह जो कहीं जाने आने के हिसाब से है ना वो वाले। क्योंकि एक बार प्रेस कर दूँगी ना बैठ के तो फिर ये रहेगा कि चलो चलेगा काफ़ी दिनों तक। ये वाला जो सूट है ना ये वैसे तो घर के ही मतलब घर में पहनने वाला ही है। ये सूट ना मैं यहीं से मार्केट से लेके आई थी, लोकल मार्केट से। मतलब मैं कम ही लाती हूँ यहाँ तो मार्केट से सूट वगैरह। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और घर में पहनने के हिसाब से
तो मतलब कलर, प्रिंट, फैब्रिक सब कुछ अच्छा है, पर इसे ना धोने के बाद ना ये मतलब श्रिंक हो गया। जैसे कुर्ती की लेंथ थी ना तो वो थोड़ी सी छोटी हो गई है, और जब मैं लाई थी तो मैं देख के लाई थी लूज़ ही। तो ये अच्छा है कि मैं थोड़ा सा साइज़ में बड़ा ही लाई हूँ, लेकिन फिर भी मतलब जिस लेंथ का हम लाते हैं ना सोच के कि इतना लंबा है, तो उस हिसाब से छोटा हो गया थोड़ा सा। तो मैंने सोचा प्रेस कर दूँगी तो शायद थोड़ा सा ठीक हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुर्ते वगैरह हैं, तो आज तो मैं सोच रही हूँ सारे ही करके मैं रखूँगी, नहीं तो मतलब ऐसे ही सोचो ना, सोचते ही रह जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे मतलब पंखा चला रखा है मैंने, पर पंखे से भी ना मतलब गर्मी जा नहीं रही है। लेकिन फिर मैं प्रेस कर रही हूँ ना तो फिर मैंने कूलर नहीं चलाया, क्योंकि फिर कपड़े जो है ना उड़ने लगते हैं, तो ठीक से प्रेस हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मुश्किल से मुझे लग रहा है 15 से 20 मिनट मैं बैठी थी, और इतनी देर में जितना कर पाई उतना ही किया, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़िद कर रहे थे चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, और साथ के साथ मैं प्रेस कर रही हूँ ना तो फिर ये लोग जो है ना आगे पीछे घूमते भी मतलब घूमते रहते हैं, तो डर लगता है कहीं लग ना जाए। और इसी वजह से भी मैं जो है प्रेस जल्दी से करती नहीं रहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना फिर मानते नहीं हैं, कहीं गिर गए लग गया तो वो एक अलग ही आफत हो जाएगी। एक कमेंट आया था कि दी आप किस टाइम वॉइस ओवर करते हो, मतलब आप रात के टाइम करते हो वॉइस ओवर। तो नहीं, मैं वॉइस ओवर जो है मैं दिन में ही करती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रात को करती हूँ या दिन में करती हूँ। अभी जब मुझे ऐसा लगता है ना कि बच्चे नहीं हैं, तब करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर शोर शराबा चलता ही रहता है। साथ के साथ मैं ये बोलूँगी कि आप जब भी वॉइस ओवर करते हो तो ऐसी जगह चुनो जहाँ बिल्कुल शांति हो। अगर आप रूम में कर रहे हो तो रूम की सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो इससे जो है ना आपकी आवाज़ बहुत क्लियर होती है और मतलब अच्छा होता है, वॉइस ओवर जो है काफ़ी अच्छा होगा। और कई बार कमेंट आता है कि मैं माइक यूज़ करती हूँ, तो मैं माइक नहीं यूज़ करती हूँ। मैं पहले ना जो नॉर्मल ईयरफोन होता है ना फ़ोन का, उसी से करती थी। अब भी कुछ दिनों पहले, अब तो खैर हो गया मुझे लग रहा है 6-7 महीने, जब मुझे मेरे हस्बैंड ने ईयरबड दिया था तो उससे मैं करती हूँ। पर उसमें भी पता है एक कान का ख़राब हो चुका है, एक ही ठीक है, क्योंकि बच्चों वाले घर में आपको पता है कि कोई चीज़ टिकती नहीं है। तो मैं उसी से करती हूँ, पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं तब करूँ जब बच्चे ना हों, और मैं रूम में ही करती हूँ बैठ के। कभी कभार जो है मुझे किचन में करना पड़ता है अगर बच्चे होते हैं तो, मतलब जब बच्चे मेरे नीचे जाते हैं ना तो उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। किचन में करती हूँ ना तो थोड़ी सी आवाज़ जो है गूंजती है, या मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि किचन में जो है ना मतलब खिड़की टाइप का उसे मैं बंद नहीं कर सकती हूँ, तो वहाँ से ना रोड की आवाज़ जो है आती रहती है। जैसे कि ये वाला व्लॉग जो मैं किचन में बैठ के कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो आपको डिफरेंस लग रहा होगा। तो बस मैं ये कहूँगी जब भी आप करो वॉइस ओवर तो थोड़ा सा शांत जगह पे करो, तो उससे आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी। तो बच्चे माने नहीं, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ छत पे आ गई थी। मैंने वॉक किया, बच्चे थोड़ी देर खेले, फिर हो गया था शाम का टाइम, तो शाम की पूजा का टाइम, तो फिर मैं आ गई थी दिया जलाने के लिए। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मतलब मेरा मन नहीं करता हनुमान चालीसा पढ़ने का, बस मैं नॉर्मल पूजा करके आरती दिखा लेती हूँ। पता नहीं मतलब जैसे मैं पहले रेगुलर करती थी ना, मतलब होता है अगर बीच में छूट जाए ना तो फिर उस हिसाब से मतलब मन नहीं करता है करने का। तो शाम की पूजा करने के बाद ना वापस से मैं बैठ गई सूट प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं सारे ही करूँगी, क्योंकि जो कहीं जाने आने वाले होते हैं ना, अगर प्रेस किए रहते हैं ना तो आप निकाल के पहन लो तो मतलब सही रहेगा। ऐसे पहन के तो चले जाते चलो मुचड़े सुचड़े, पर ये रहता है कि थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे ना आशिकों से मैं टेबल सुन रही थी। इसे ना अभी स्कूल तो जाती नहीं, तो पढ़ाई में बच्चों का मन लगता नहीं। अगर पढ़ाने बिठाओ ना तो बोलेगी कि मुझे बुक से पढ़ाओ, जो मेरी फ़र्स्ट क्लास की बुक है। तो बच्चों से तो अब क्या ही कहो, बहस ही नहीं कर सकते हो। तो मैंने इसको टेबल दिया था याद करने के लिए 8 का, तो मैं वही सुन रही थी। तो बीच बीच में थोड़ा सा गड़बड़ था, बाकी इसने याद कर लिया है। और यहाँ पे देख रहे हो मतलब मैं इतना ध्यान से कर रही हूँ ना, क्योंकि बाबू बिल्कुल चिपक के प्रेस के पास बैठी है, और मतलब कितना भी कह रही हूँ साइड हो जाओ हट जाओ तो बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं बच्चे। पर अभी मुझे इनके साथ ही करना है प्रेस। नीचे जाते हैं अगर गए होते हैं ना तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर लेती, बच्चे रहते हैं ना तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। कभी तो वो जाके स्विच बंद कर दे रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ पे सारे सूट मैंने प्रेस कर लिए हैं, और
ये देखिए कितने सारे आज मैंने किए हैं सूट प्रेस। तो ये जो है ना, एक ऊपर का और एक सबसे नीचे का, तो ये मेरा डेली वेयर है। बाकी ये जो सूट है ना 4, तो ये जो है मैं कहीं जाने आने पे ही यूज़ करती हूँ। मुझे ना जो स्टिच कराए सूट होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। और मुझे लग रहा है जब मैं स्टिच वाले सूट पहनती हूँ ना, तो उस पर ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, तो मतलब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ना पता है क्या हुआ, मतलब खाना वगैरह खा चुकी हूँ मैं, और मेरे ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पैर में। मतलब मुझे लग रहा है स्वेलिंग सी आ गई है। जब मैं घर जाने वाली थी ना, तो मैंने शायद आप लोगों को व्लॉग में बताया था कि मेरा पैर स्लिप कर गया था वॉशरूम में ही। मैं गिरी तो नहीं थी, पर शायद पैर में मतलब नस खिंच गई थी या पता नहीं क्या। तो उस टाइम पे मेरे बहुत पेन हो रहा था। मैं घर भी गई ना, तो मतलब मालिश वालिश करी थी मैंने मूव लगा के, तो ठीक हो गया था। पर अभी 2 दिन पहले ना बच्चों को ना मैं पार्क लेके गई थी, तो वो वीडियो मैंने शेयर नहीं करी है, मैं करूँगी। तो मतलब मैं पैदल ही लेके गई थी, तो तब जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, तब से वापस से मेरा जो पेन है ना वो स्टार्ट हो गया है, और स्वेलिंग भी आ गई है पैर में। तो इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब चलती हूँ या किचन में खड़े होकर काम करना पड़ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी इतना मतलब कल तो सोचो मैं पूरी रात नहीं सोई, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था, और अभी वापस से बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो मैंने सोचा ना मैं इस पर लोशन है एक मेरे पास, या मूव वगैरह लगा के पट्टी बांध लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे लग रहा है शायद नस चढ़ी है, ये क्या पता नहीं मुझे, पर यहाँ पे ना स्वेलिंग सी है। पूरा पैर मेरा जो है ना सूज गया है, और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हद से ज़्यादा। ये जो नस जा रही है ना ऊपर तक पैर में, यहाँ तक मुझे ना पेन हो रहा है। पता नहीं क्या से क्या होता रहता है, समझ में नहीं आता है। और ये मतलब ऐसे पेन होता है ना कि मैं चलती हूँ तो मुझे मतलब फ़ील होता है, एक होता है ना कि हाँ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वैसा वाला हो गया है। तो वैसे ना मैं शाम से अलग ही परेशान हूँ। जब मैंने कॉफ़ी बनाई ना, उसके बाद ही गैस ख़त्म हो गया। तो चलो गैस की तो सिलेंडर की तो दिक्कत नहीं होती, नीचे से लेके आ गई थी मैं, पर पता नहीं क्या दिक्कत थी उस सिलेंडर में। मतलब जैसे ही मैं इसको लगा के ऑन करी थी ना, बार बार वो लीक हो रहा था। तो मैं मतलब मुझे डर लगता है गैस वगैरह से थोड़ा ज़्यादा ही, तो उस चक्कर में भी मैं ना आज बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। और फिर लास्ट में मुझे लग रहा है 9:30 या 10 बजे में जाके दूसरा वाला जो सिलेंडर है वो दादू ने भेजा, तो उसको जब लगाया ना तब जाके सेट हुआ है। इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि तो यहाँ पे ना मैंने लोशन लगा के और अच्छे से टाइट से ना गर्म पट्टी को बांध लिया है, ताकि पूरी रात लगा के रखूँगी तो थोड़ा सा जो है मुझे आराम आ जाए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।